नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, यही मैं कामना करती हूँ। तो ये वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके रिलेशनशिप जो है उसकी फ्यूचर क्या है। चलिए देखेंगे हम, ठीक है। तो आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हम चेक करेंगे, आपकी एनर्जीज़ चेक करेंगे और क्या है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, एटलीस्ट वो हम देखेंगे। साथ में हम मैसेज कम गाइडेंस कार्ड देखेंगे लव ऑरेकल डेक से। तो चलिए देखते हैं। जिस पर्सन के लिए आप वीडियो देख रहे हैं उनको आप माइंड में सोचें, विजुअलाइज करें अपने माइंड में। चलिए देखते हैं। तो उनकी फ़ोटो या उनको माइंड में सोचें। चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो की पार्टनर की क्या एनर्जीज है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, जिनके लिए जो भी रिलेशनशिप में हैं आप, जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं स्कॉर्पियो और इस रिलेशनशिप को लेकर के। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं स्कॉर्पियो और इस रिलेशनशिप की। लास्ट शफल। चलिए देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन तो यहाँ हर्ट दिख रहे हैं स्कॉर्पियो। पर्सन को लगता है कि अरे बहुत कोशिश कर ली, वो खुद हर्ट है। विक्टिम मेंटालिटी कुछ केसेस में, कि उनको लग रहा है वो विक्टिम है इस सिचुएशन में। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखते हैं पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, इनको लगता है ये सिचुएशन इनके लिए इमोशनली बहुत ड्रेनिंग है, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन करती है। इनको ऐसा फील हो रहा है। ऑल्दो लव है इस सिचुएशन में, बट क्या है ना कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। यहाँ पे पर्सन ने आइदर आपसे कुछ बातें छुपाई थी या कुछ झूठ बोला था, या ये बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं थे। लाइक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स अच्छी कार्ड नहीं है। लाइंग, चीटिंग, डिसीट की कार्ड है। या सिचुएशन को अवॉइड करना हो सकता है। शुरू में आपने अवॉइड किया थोड़ा सिचुएशन को, बाद में ये अवॉइड करने लगे। ये एक पैटर्न बन गया, कि रनर चेसर वाली पैटर्न बन गई। लेकिन पर्सन दिख रहे हैं कि ये हर्ट है। उसके बाद आप लोगों की कुछ बातचीत हुई, थोड़ी बहुत बहस हुई, तो पर्सन ने ये पर्सन का एक और चीज़, ये पर्सन क्या सोचते हैं अपने को लेकर के, जब भी इनके लाइफ में ये इमोशंस किसी के लिए होने लगता है, ये हो सकता है आपकी तरफ आए हों कि चलो मुझे इमोशंस नहीं होगा, देख लेंगे जब बाद में इनके मन में आपके लिए इमोशंस आने लगे। तो ये अब भागने लगे खुद के इमोशन से ही, कि अरे मैं तो अब स्कॉर्पियो के लिए कमज़ोर पड़ रहा हूँ, वीक पड़ रहा हूँ। मेरे को तो सोच के कुछ और आया था और अब मुझे फीलिंग्स इतनी आ रही है। पेज ऑफ कप्स, अवॉइड करना इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, लव जो फील करते हैं। क्यों? अब क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स, या तो इनके दुनिया या सर्कल में अदर लोग इन्वॉल्व हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अदर पीपल इन्वॉल्व हैं, या फिर ये बहुत अटेंशन सीकिंग पर्सन है। इनको दूसरों से अटेंशन देना लेना, अपने को फ्री रखना, ये सब बहुत ज़्यादा है। तो वो कारणों से इनको लग रहा है ये सिचुएशन बहुत इमोशनली ड्रेनिंग है, या आप बहुत इमोशनली अनस्टेबल हैं। कभी बहुत ज़्यादा ये, कभी बहुत ज़्यादा वो, या किसी तरह का कंट्रोल चाह रहे हैं। तो ये खुद भी सोच रहे हैं कि ये इमोशनली रिएक्टिव ज़्यादा हो रहे हैं, इमोशनली ड्रेन ज़्यादा हो रहे हैं। इस कारण से आप दोनों के बीच एक डिस्कनेक्ट आने लगा, मतलब ये थॉट की वजह से आने लगा डिस्कनेक्ट जो है। तो कार्ड्स देखिए शुरू होती है 9 ऑफ वॉन्ड से। खुद ही अवॉइड कर रहे हैं सिचुएशन, और जब हो सकता है इनके बार बार ऐसे करने पे आपने पुल बैक किया है या कुछ किया है इनको, तो इनको ये लग रहा है कि ये विक्टिम हो गए हैं, कि मैं तो स्कॉर्पियो से प्यार करता हूँ। पर एट द सेम टाइम 6 ऑफ वॉन्ड्स अदर पीपल भी दिखाता है, कि 6 मतलब 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्टरी, अटेंशन देना लेना, कैजुअल, खास करके ऑनलाइन में है, या लॉन्ग डिस्टेंस है, या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, या कोई इमोशनली बहुत इमेच्योर, चाहे उम्र जो भी हो, उस पर्सन से डील कर रहे हैं। तो पर्सन इमोशनली ओवरवेल्म हो जाते हैं ज़्यादा। ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन जब भी होती है ये भाग जाते हैं, पुल बैक कर जाते हैं, या खुद से ही खुद के रिलेशनशिप को ख़राब कर देते हैं। ऐसा कुछ करते हैं कि रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। इनको सब रियलाइजेशंस है इस चीज़ की।
तो अभी तो मैं देख रही हूँ कि ऑल दो लव है, आपका अटेंशन पसंद है इनको, बट इनको लग रहा है कि ये सिचुएशन अभी इनको बहुत इमोशनली ड्रेन कर रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से अगर डील कर रहे हैं, दुविधा में है, दुविधा में है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है, तो एज डिफरेंस वाली। तो मैं वही देख रही हूँ कि पर्सन खुद वुंडेड हैं इस सिचुएशन में, जबकि किया उन्होंने ही है ये चीज़ स्टार्ट। अब उनको इमोशनली ड्रेनिंग लगने लगा, उनको लगा मेरी फ्रीडम खो रही है, मैं बहुत ज़्यादा आप उनके तरफ इमोशनली अटैच्ड हो रहे हैं, तो उन्होंने भागने का सोचा या पुल बैक करने का सोचा, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। तो चलिए इसमें हम देखेंगे आपकी क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर के लिए। चलिए आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर को लेकर के स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं। लास्ट शफल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ। आपको क्लैरिटी चाहिए, क्लियर होना चाहते हैं, क्या है भाई, क्या करना है, रिलेशनशिप में साथ रहना है, निकलना है, क्या करना है, सच सच बता दो। आप इस एनर्जी में हो कि आप मुझे सच सच बता दो, ट्रूथ बता दो, सिचुएशन में क्या सोचते हो, क्या फीलिंग्स है, मुझे कहाँ देखते हो अपने लाइफ में, फ्यूचर हमारी है भी कि नहीं है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कटिंग थ्रू द ट्रूथ बोलते हैं कि सच्चाई को देखना, चाहे अच्छी है बुरी है, आप जानना चाहते हो सच्चाई, ट्रूथ इस रिलेशनशिप की। एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है। आप जानना चाहते हो क्या ये अभी भी है या ख़त्म हो रही है। वर्ल्ड कार्ड, ये क्या रहेगी या ख़त्म है, ये साइकिल क्लोज्ड है, जो भी हो आप क्लैरिटी चाहते हो सिचुएशन को लेकर के, क्योंकि आपके लिए बहुत पेनफुल है ये ऑन एंड ऑफ मिक्स सिग्नल्स, माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन, बार बार तकलीफ़ में आना अब आपको टॉलरेट नहीं हो रहा है। इससे आप बोलते हो जो भी सच्चाई है मुझे सच्चाई से बता दो, मैं मिक्स सिग्नल्स इस तरह की चीज़ों में मैं अब ज़्यादा रह नहीं सकता या रह नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारा डर, फियर, स्ट्रेस हो गया है, आपको डिप्रेशन के एनर्जीज़ में चले गए हो, आप लो फील कर रहे हो इस सिचुएशन को लेकर के। मैं ये देख रही हूँ कि मून कार्ड के साथ, इसलिए आपको है कि बस बहुत हो गया, मुझे सच्चाई बता दो, ट्रूथ बता दो, रहना है नहीं रहना है, क्या करना है, मुझे सिर्फ सच्चाई बताओ। इट्स लाइक कि आप अब आपका पेशेंस लेवल अब जवाब दे रहा है कि मुझे बता दो कि मैं ये फियर, डर, हमेशा एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन में नहीं रहना चाहती, मिक्स सिग्नल्स, माइंड गेम, मैनिपुलेशन में। तो मुझे बस सच्चाई जाननी है कि रखना है नहीं रखना है। मैं आप देख रही हूँ, यस आपके मन में लव है, सिचुएशंस के लिए इमोशंस है, बट आप तंग हैं, मतलब आपको ये भी डाउट है कि पर्सन छिपाते हैं चीज़ें। देखिए ये डेविल कार्ड है इस सिचुएशन में, या किसी कुछ बात है जो पर्सन छिपा रहे हैं, या कोई ज़रूरत की वजह से, तो आपके मतलब मे बी मनी हो सकती है, फिज़िकल रिलेशनशिप हो सकती है, या कंट्रोल इश्यूज हो सकते। तो क्या है कारण, फाइनली मैं देख रही हूँ कि आप ब्रेक डाउन करते हुए देख रहे हो, आपका पेशेंस लूज़ हो रहा है, चाहत रहते हुए भी अब आपको है कि बस मुझे अब जानना है कि इस हमारा फ्यूचर क्या है इस साथ में। सिंपली आप भी पूछ रहे हो यही पर्सन से, क्योंकि ये स्ट्रेस, ये बेचैनी, ये एंजाइटी अब आपसे नहीं ली जा रही है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉन, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, कोई अर्थ साइन, हाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, दो क्वींस, खास करके अगर आप फीमेल हो, स्कॉर्पियो फीमेल हो, तो आपको लग रहा है कि कोई दूसरी औरत तो नहीं है तो वो भी बता दो। इट्स लाइक आप बहुत क्लियर होना चाहते हो चीज़ों में कि कोई दूसरे दिखे, ये एक क्वीन है, ये एक क्वीन है, आप बहुत क्लियर होना चाहते हो। आप सोचते हो कि ठीक है मुझे सच्चाई पता है, फिर मैं हील कर लूँगी, या मैं अपना डिसीजन ले पाऊँगी, या मैं कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। तो आप क्लैरिटी बेसिकली चाह रहे हो, कुछ के लिए वर्क प्लेस, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए कॉलेज रोमांस हो सकता है। तो ये दिख रही है, थोड़ी एज गैप भी दिख रही है कुछ सिचुएशंस में, मतलब ज़्यादा एज गैप्स। चलिए देखते हैं
फाइनली कि फ्यूचर है क्या इस रिलेशनशिप का, स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की क्या फ्यूचर है। लास्ट शफल। चलिए पॉजिटिव सोच के करते हैं शफलिंग, जो निकलता है सही निकले। क्वीन ऑफ स्वार्ड्स, मैं देख रही हूँ कि बहुत गंभीरता से कोई सोच रहा है। इस बार उनको लगता है कि सच्चाई उनको बतानी है, वो सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। क्योंकि स्टार कार्ड, वो अब आपको झूठी होप, झूठी दिलासा नहीं देना चाहते। सच्चाई जो भी है वो आपको बताना चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ सोचते हुए 6 ऑफ पेंटिकल्स, या बातचीत करेंगी 7 ऑफ कप्स की, कन्फ्यूजन को दूर करना। 7 से 6 में आते हुए दिख रहे हैं, मतलब 6 ऑफ पेंटिकल होता है एफर्ट, मतलब बात करने की कार्ड, बातचीत। तो बहुत सोच समझ करके ये आते हुए दिख रहे हैं। अगर कंफ्यूज थे पर्सन, कुछ केसेस में अदर ऑप्शंस भी कुछ अगर है तो उनके रिलेटेड भी वो सोच रहे कि अब आपको जल्द से जल्द सच्चाई बता दी जाए। इसमें 6 दिन से 6 हफ्ते लग सकते हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे ये सोचते हुए दिख रहे हैं। लेकिन 6 ऑफ पेंटिकल जेन्युइन बात करने की कार्ड है, एफर्ट पुट करने की कार्ड है। तो एटलीस्ट एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी सिचुएशन से रिलेटेड। अब सबके लिए तो यही है कि बातचीत की कार्ड्स मुझे दिख रही है कि बताया जाएगा आपको, देखो ये है, ये है, ये है, आपको लेना है, नहीं लेना है, क्या करना है, वो उस चीज़ के लिए वो तैयारी कर रहे हैं आपके तरफ आने। ये क्लियर हो करके देखिए, बैठ करके सोच रहे पर्सन कि मुझे अब सच्चाई बतानी चाहिए, ट्रूथ बतानी, क्या मैं इस रिलेशनशिप के बारे में सोचता हूँ। तो कुछ के 6 डेज़, लेकिन चूंकि ये सोचते हुए कार्ड है और 6 डेज़ टू 6 वीक्स ले सकते हैं, हो तक कन्फ्यूजन दूर हो। क्योंकि ये पर्सन अभी भी इमोशनली अनस्टेबल है, इमोशनली ड्रॉन है, इमोशनली अनस्टेबल है। कुछ केसेस में थोड़ी हेल्थ इश्यूज चल रही है इनको। तो वो क्लियरली आपको एक क्लैरिटी के साथ इस सिचुएशन की आपको बताएंगे, और इस बार जो बताएंगे वो झूठ नहीं बोलेंगे वो, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स सच्चाई की कार्ड है, ट्रूथ के साथ जाने की कार्ड है। भले कड़वी है, अच्छी है, हो सकता है कुछ के लिए अच्छी हो, कुछ के लिए सच्चाई सिर्फ हो, अच्छी कड़वी अलग बात है। बट मैं देख रही हूँ कि स्टार कार्ड है कि इनको लगता है कि जो भी है इस सिचुएशन में होप रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, वो कन्फ्यूजन अब क्रिएट नहीं करना चाहते, और बता करके एक क्लियर अपने दिल का बोझ वो हल्का करना चाहते, अपनी जो जो भी ग्रज, क्योंकि हर इंसान के अंदर थोड़ा सा गिल्ट फैक्टर होता है, भले वो जताए नहीं जताए, अपना गिल्ट, अपने जो दिमाग पे बर्डन है उसको हटाना चाहते हैं। तो मैं बहुत नया फ्यूचर जो मैं देख रही थी, जो कार्ड्स आए, क्योंकि हम बहुत सारे नहीं, फिर नेक्स्ट रीडिंग में जब एनर्जीज़ में हम चेक करेंगे तो 6 डेज से 6 वीक में आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिल जाएगी इस सिचुएशन में। क्योंकि पर्सन ऑलरेडी तैयार हैं बताने के लिए कि यस, मैं इस बार जो बोलूँगा स्कॉर्पियो को वो सच और सच्चाई इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, चाहे फिर वो अच्छी खबर है या उतनी अच्छी खबर नहीं है, वो आपको बोलने वाले हैं, क्लियरली बोलने वाले हैं, और कन्फ्यूजन से आपको दूर करने वाले हैं। कुछ केसेस में आप इसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिचुअल रेमेडी कर रहे हैं, उनके लिए पॉजिटिव कार्ड्स पॉसिबल है, क्योंकि स्टार कार्ड है, होप की कार्ड है, रिन्यूअल की कार्ड है, फिर से एक सेकेंड बिगनिंग्स की कार्ड है, अच्छी एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा के कार्ड्स हैं इसमें। सिर्फ राशियों से ले, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। चलिए देखते हैं। हाँ, देखिए पहला गाइडेंस जो है आपके लिए, मैं देखिए थैंक यू, जो भी हुई है लाइफ में ग्रेटफुल होइए, चाहे छोटी बड़ी खुशियों के लिए ग्रैटिट्यूड रखिए, और ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स रखिए। ये मत सोचिए मेरे को लव मिलेगा ही नहीं, कभी ये होगा ही नहीं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। एक थैंक यू बोलना हर चीज़ के लिए, छोटी बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए करें, उससे ना सिर्फ लव लाइफ, बहुत चीज़ें इंप्रूव होंगी। और ये नहीं कि सिर्फ थैंक यू मैंने रिलेशनशिप के लिए बोला, बाकी टाइम हम भूल गए, नहीं, प्रैक्टिस करें, वो लाइफ का पार्ट बनाए और जेन्युइन ग्रैटिट्यूड करें। एक्चुअली देखिए, ये पर्सन आपको बहुत कुछ सिखाने भी आए थे। ये कुछ केसेस में आप जो साइकिल देख रहे हैं, ये पास्ट जन्म से आ रहे हैं आपके, ये कुछ सिखाने या फिर अपना कार्मिक जस्टिस करने आए थे आपके।
अपना हिसाब किताब बरोबर करने आए हैं, पिछले जन्म का, इस जन्म का हिसाब किताब, और बहुत कुछ एक लर्निंग के लिए आए हैं, लर्निंग कराने के लिए आए हैं। हाँ, क्या हुआ है कि पर्सन का फीलिंग्स तो जेन्युइन था, पर धीरे धीरे इनकी जो हैबिट्स थी, पैटर्न्स थी, वो इनके ऊपर हावी हो गई, इसीलिए ये जो सोच के आए थे आपके साथ रिलेशनशिप को, उसको नहीं निभा पाए। एक लास्ट कार्ड देखते हैं। हाँ, आई मतलब हील करना चाहते हैं पहले, कि जो भी चीज़ें हैं वो कड़वाहट हील हो, ट्रूथ क्लैरिटी आए, हिम्मत कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, आपके पार्टनर हिम्मत कर रहे हैं कि ये कर पाए। हाँ, जो ट्रस्ट आप उनके ऊपर नहीं करते हैं, जो ट्रस्ट इश्यूज़ उन्होंने क्रिएट किए हैं, उसको हील कर पाएँ। सो दिस इज़ इट। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। टेक केयर।